अब इसे धोखा कहते हैं या क्या कहते हैं, इसके बारे में तुम मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि पुष्पा 2 के ट्रेलर में कुछ सीन्स थे जो मूवी में थे ही नहीं। और गौर करना, मैं सीन्स की बात कर रहा हूँ, पूरे पूरे लंबे लंबे सीन्स की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे से शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लिटरली सीन्स ही गायब थे। और अगर उन सीन्स के बारे में आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफी कुछ बड़ी चीजें और कह पाते थे इस मूवी में। मैं अभी तुम्हें एक एक शॉट दिखाऊंगा जो ट्रेलर में था, लेकिन मेरे हिसाब से मूवी में नहीं था। अब इसमें से मे भी एक आधा शॉट मूवी में था भी, लेकिन मुझसे वो अननोटिस गया होगा। तो अगर वैसा कुछ होगा तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो शुरुआत करते हैं ये वाले सीन के साथ। अब पुष्पा को हमने देखा था कि वो जापान में जब फाइट कर रहा था, जापान के पोर्ट पे, वहां पे वो पानी में गिर गया था, समंदर में गिर गया था, लेकिन वहां से हमें उसे बाहर निकलते हुए देखा ही नहीं। समंदर से बाहर निकलते हुए पुष्पा को हमने देखा नहीं। तो ये वाला सीन कैसे क्या आ गया? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो शुरुआत में हम जापान के पोर्ट पे बड़ी सी फाइट देखते हैं, जिसमें एंड में पुष्पा पानी में गिर जाता है। और पुष्पा पानी में गिरने के बाद जब वो उठता है तब उसे सपना गिरा होता है उसके बचपन का, और वहां से हम करंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। यानी कि डेफिनेटली जो जापान वाले सीन्स थे वो काफी फ्यूचर में टेक प्लेस करने वाले हैं, जिसके वजह से हमने ये वाला सीन डेफिनेटली मिस किया मूवी में। अब ये वाला सीन ऑब्वियसली जापान में टेक प्लेस करता है, जहाँ पे हमारा पुष्पा इस जापानी आदमी के साथ कोई बिजनेस डील करने को आया होता है। और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो तुम्हें डेफिनेटली नोटिस होगा कि पुष्पा इस सीन में बाहर निकलने के बाद, ये सारे लोगों को मारने के बाद, उसकी डील फाइनल करने के लिए गया जापान के इस आदमी के पास। लेकिन ऑफ कोर्स जापान वाली स्टोरी लाइन हमको सिर्फ मूवी की शुरुआत में दिखाई और बाद में दिखाई ही नहीं। उसके बाद मुझे लगा फहद फासिल का ये वाला सीन जिसमें वो नहाते हैं, ये वाला भी सीन शायद से मिसिंग था मूवी से, राइट? अब टू बी ऑनेस्ट मुझे सिर्फ इस सीन के बारे में ही डाउट है कि ये सीन मूवी में था या नहीं था, तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। लेकिन एनीवेज, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जापान के ये जो दोनों सीन्स थे ये डेफिनेटली इस मूवी का बड़ा पार्ट थे, लेकिन इनको क्लियरली निकाल दिया है। और शायद अभी इसकी कहानी हमें तीसरी पार्ट में देखने को मिलेगी, जिसको आने के लिए काफ़ी साल है। वैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे वीडियो बनाया है कि अब मैं तीसरा पार्ट कब देखने को मिलेगा, उसको डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। लेकिन एनीवेज मैं सच में काफ़ी कंफ्यूज्ड हूँ कि इन्होंने मूवी खत्म कैसे कर दी, क्योंकि अगर आपने मेरा रिव्यू भी देखा है तो उसमें भी मैंने यही बात बताई कि मुझे मूवी देखने के बाद काफ़ी इनकम्प्लीट सी फीलिंग आई। और उसका रीज़न यही था कि शुरुआत में हमने जापान की स्टोरी लाइन देखी, लेकिन उस जापान के स्टोरी लाइन का रेजोल्यूशन, उसकी एंडिंग हमें कुछ मिली नहीं। ऑफकोर्स ये बात है कि उसकी एंडिंग हमें तीसरे पार्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन वो काफ़ी ही अलग सी एंडिंग मुझे लगी, क्योंकि जेन्युइनली काफ़ी इनकम्प्लीट सी चीज़ें लगी। लेकिन अब ये चीज़ें नोटिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उसकी कहानी भी उन्होंने शूट करके रखी थी, लेकिन वो उन्होंने यहाँ पे दिखाई नहीं। खैर, मुझे अब नीचे कमेंट्स बताओ कि आपके क्या थॉट्स थे सारी चीज़ों के ऊपर। और मैंने चैनल पे पुष्पा के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो डेफिनेटली सारी वीडियोस को चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।